नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ आज हम एकादशी कक्षा में कुशल प्रशासनम इस काव्य पाठ में, इस अध्याय में श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 15 तक का अध्ययन करेंगे तथा इसके बाद जितना भी अभ्यास कार्य है इस पाठ का हम उसको पूरा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक का अध्ययन किया था। मैं उसको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई भरत को राज्य की गतिविधियों के बारे में, कार्यभार के बारे में कि राज्य कैसे किया जाता है, मंत्री कैसा होना चाहिए, मंत्री की नियुक्ति हम किस तरह से करते हैं, क्या मंत्री विद्वान है, शूरवीर है, वह निडर होकर के आपके हित की बात कह सकता है, चाहे वह कितनी ही कड़वी बात क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त राजा के गुणों को बताते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरत को बताया कि जो भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो आपने आरंभ कर लिया तो क्या आप उसको जल्दी से उसका निपटारा करते हैं अथवा वो उसको देर से करते हो, लटका देते हो। क्या आप ज़्यादातर लोगों को महत्व देते हो या जो श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको महत्व देते हो? क्योंकि सैकड़ों सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा एक विद्वान व्यक्ति बहुत उत्तम होता है, गुणी होता है। इसके अतिरिक्त धन से संबंधित चर्चा बताई गई कि भाई जितना भी राज्य कोष है वो हमें गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए, रात्रि के अपर भाग में उस पर चिंतन करना चाहिए। सेना से संबंधित वेतन इत्यादि से संबंधित बातें हुई। तो इस प्रकार से हमने पिछले कक्षा में एक कैसे प्रशासन की कुशल व्यवस्था हो, श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 10 तक का अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी में श्लोक संख्या 11 से लेकर के श्लोक संख्या 15 तक का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 11। कंचिन मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। कंचिन मुख्या महत्स्वेव, श्री रामचंद्र जी भरत को नौकरों के विषय में, सेवकों के विषय में पूछते हैं और कहते हैं कि हे भरत, कहीं आप श्रेष्ठ लोगों में श्रेष्ठ, महत्स्वेषु मुख्या और मध्यमों में मध्यम, मध्यमेषु च मध्यमा और जघन्याश्च जघन्येषु, निंदनीयों में निंदनीय, तात योजिता भृत्या, तुमने, भृत्या का अर्थ है सेवक, तात मैंने है भाई, योजिता तुमने नियुक्त किए हैं। जब आप सिलेक्शन करते हो, नियुक्ति करते हो, तो क्या उसको कैटेगरी के हिसाब से बनाते हो कि नहीं, अथवा उत्तम को निम्न में डाल देते हो, या जो जिसका बुद्धि का स्तर मध्यम है उसको ऊपर पहुंचा देते हो, या निम्न है, निम्न वाले को श्रेष्ठ बना देते हो, श्रेष्ठ वाले को निम्न बना देते हो। ये बात इस श्लोक में बताई गई है। कंचिन मुख्या महत्स्वेव, कि हे भरत, तुम जो मुख्य श्रेष्ठ लोग हैं उनको आप श्रेष्ठों में गिनती करते हो।
मध्यमेषु च मध्यमा, मध्यमों को मध्यम में, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनको मध्यम श्रेणी की नौकरी प्रदान करते हो, सेवा प्रदान करते हो। जघन्याश्च जघन्येषु, और जो निंदनीय है, जो सामान्य हैं, सामान्य से भी छोटे हैं, जघन्य अपराध प्रवृत्ति, उनको आप उस अपराध प्रवृत्ति में नियुक्त करते हो अथवा नहीं। ये प्रश्न राम के द्वारा इस श्लोक में पूछा गया है। इसमें कंचिन मुख्या, यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, कंचित प्लस मुख्या, महत्सु जमा एव, अगला शब्द है महत्सु जमा एव, यहाँ पर यण संधि है। जघन्याश्च, जघन्याः जमा च, विसर्ग संधि। भृत्यास्ते, भृत्याः जमा ते, यहाँ पर भी विसर्ग संधि, विसर्ग को स हो गया। देखिए भृत्यास्ते में जो विसर्ग को स हुआ है वो दंत्य स है, क्योंकि आगे त विसर्ग के बाद यदि त थ आए तो दंत्य स का आदेश होता है, सरकार वाला, जो सरकार में लिखा जाता है। और जघन्याश्च, जहाँ च छ आता है विसर्ग के बाद, तब हम विसर्गों को तालव्य श करते हैं। तो ये जघन्याश्च में ये दूसरा श हो गया, यहाँ पर दंत्य श हो गया, यहाँ तालव्य श। तो ये दोनों ध्यान रखना है। योजिता, युज धातु कत प्रत्यय, योजिता। तो ये व्याकरण श्लोक संख्या 11 की, और अर्थ हमने किया। इसमें सामान्य तौर पर ये बात कही गई है कि हे भरत, तुमने उत्तम लोगों के साथ उत्तम की व्यवस्था की है, मध्यमों के साथ मध्यम की, और जो निंदनीय हैं उनके साथ निंदनीय लोगों का चयन किया है अथवा नहीं। श्लोक संख्या 12। अमात्यानुपाधि, अमात्यानुपधातीतान् पितृपैत्रा महान् शुचिन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित्त्वं नियोजयसि कर्मसु। यहाँ पर फिर भरत से पूछते हैं, मंत्री अमात्य, अमात्य का अर्थ है मंत्री, जिनकी अच्छी तरह से परीक्षा ली गई है, जो पास हो गए हैं परीक्षाओं में। अमात्या उपधा जमा आतीतान, इस शब्द को, बड़ा कठिन शब्द है, इस शब्द की संधि विच्छेद कीजिए फिर आपकी समझ में आएगा। अमात्य, अमात्य का अर्थ मंत्री, फिर है अनुपधा, उपधा होती है उपाधि, आतीतान अमात्यान अनुपधा आतीतान पितृ पैतामहान शुचिन, शुचि होता है पवित्र, श्रेष्ठ, श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु। तो ये शब्द थे। इसमें कहा गया है उपाधितान, मतलब जिन्होंने उपाधि धारण कर रखी है, जो डिग्री धारक हैं, अर्थात जो उत्तम है। पितृ पैतामहान, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो हमारे बड़े जो निर्णय लेते हैं। शुचीन, जो हमारे पवित्र दादा परदादा, पितृ पैता, पिता के पिता, पितामह, जो हमारे श्रेष्ठ पिता महा अथवा पिता अथवा पितामह इत्यादि के विचारों के अनुकूल आप उपाधि धारण करने वाले मंत्रियों को, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, जो अच्छों में और भी ज़्यादा अच्छे हैं, नियोजयसि कर्मसु, आप उनको कामों में उसी हिसाब से लगाते हो अथवा नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पवित्र पूर्वजों ने, सूची में ने पवित्र, जो हमारे पवित्र पूर्वजों यानी दादा परदादा इत्यादियों ने जो उपाधि धारक मंत्रियों को
जो उनके द्वारा हमारे पितामह अथवा हमारे पिता के द्वारा जो बताया गया है, उनके अनुसार जैसे वो करते थे, जैसे उन्होंने किया, उसी का अनुसरण करते हुए तुम उन उपाधि धारक मंत्रियों को, जो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, उत्तमों में उत्तम हैं, उनको उनके अनुसार कार्यों में लगाते हो नहीं, अथवा नहीं लगाते हो, उनको उसके अनुकूल काम देते हो या नहीं। इसमें ये बड़ा कठिन श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज जिस तरह से आचरण करते थे, जो हमारे पवित्र पूर्वज जिस तरह से श्रेष्ठ मंत्रियों को, उपदा धारक मंत्रियों को, उपाधि धारक मंत्रियों को, श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ होते थे, उनको जैसे कार्यों में लगाते थे, क्या तुम भी वैसे ही लगाते हो अथवा नहीं लगाते हो। कर्मसु, कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नियोजयसी नियुपसर्ग युज धातु और णिच में प्रेरणार्थक रूप हो जाता है। मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार, और कच्चित त्वम कच्चित जमा त्वम, श्रेष्ठान जमा श्रेष्ठेषु। तो ये मैंने इसमें व्याकरण बताई, अर्थ बताया। अब आते हैं श्लोक संख्या 13 पर। कच्चित धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचि कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। इस श्लोक में सेनापति की नियुक्ति के बारे में बात की गई है कि जो सेना का अध्यक्ष है उसको आप कैसे नियुक्त करते हो। धृष्टः, शूरः, कच्चित धृष्टः, जो किसी के दबाव में नहीं आता उसको धृष्ट बोलते हैं। कि आप जब सेनापति की नियुक्ति करते हो तो कोई धृष्ट जो किसी के दबाव में ना आता हो, शूरः जो शूरवीर हो, धृतिमान जो धैर्य रखने वाला हो, और मतिमान जो बुद्धि से श्रेष्ठ हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो, शुचि और जिसका आचरण पवित्र हो। देखिए सारे के सारे विशेषण सेनापति के दे दिए हैं कि ये गुण होने चाहिए। कच्चित धृष्टः जमा च, कच्चित धृष्टश्च, यहाँ इस शब्द का संधि विच्छेद बनेगा कच्चित जमा धृष्टः जमा च, कि तुम किसी को दबाओ, तुम जब सेनापति कृत है, जब आप सेनापति को करते हो यानी नियुक्त करते हो तो क्या देखते हो उसमें। कच्चित धृष्टः कि वो कोई किसी के दबाव में ना आता हो, शूरः वह शूरवीर हो, धृतिमान वह धैर्य रखने वाला हो, मतिमान वह बुद्धि में श्रेष्ठ हो, शुचि वह पवित्र हो, कुलीनः अच्छे कुल वाला हो, अनुरक्तः और किसी की आकर्षित होने वाला, किसी की ओर आकर्षित ना होता हो, यानी जैसे कोई उत्कोच दे देता है, रिश्वत देता है, उस तरह का तो नहीं है, रिश्वत को लेने वाला, तो अनुरक्त होना चाहिए। और दक्ष, तेज, चालाक, इन गुणों वाला सेनापति कृत है। क्या तुमने इस प्रकार का सेनापति बनाया है अथवा जो कोई भी राह चलता पकड़ लिया। तो आपने सेनापति की जब नियुक्ति करनी है तो इस तरह के व्यक्ति का विचार करके, इन गुणों का विचार करके उस व्यक्ति को आपने परखना है, ऐसे व्यक्ति का ही आपने सेनापति बनाना है। श्लोक संख्या 14। कच्चित बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासी न विलंभसे। इस श्लोक में बच्चों बताया गया है कि भाई जो नौकर चाकर लोग हैं, सेना है, उनके जो सैलरी है, तनख्वाह है, वेतन है, उसका समय पर भुगतान करते हो या नहीं, ये बात इसमें कही गई है। कच्चित बलस्य, बलस्य मैंने सेना, भक्तम च सेना का, यथोचितम मैंने उचित समय, यथोचितम उचित, वेतनम उचित वेतनम सेना का भक्तम प्रदान करते हो, संप्राप्तम
दातव्यम, उसको समय पर प्रदान करते हो। ददासी न विलंब से, अथवा विलंब कर देते हो उसमें। कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में जो सैन्य बल है, भक्त मैंने या और अनुसरण करने वाले जितने भी नौकर चाकर लोग हैं, उन सभी के आप उचित वेतन, यथोचितम, जितना उनका कार्य है उस कार्य के हिसाब से, ये नहीं कि भाई एक का काम छोटा और उसको बड़ा वेतन दे दिया जाए, या किसी का काम बड़ा उसको छोटा वेतन दे दिया जाए। तो यथोचितम का अर्थ है उचित वेतन, उसकी कार्य प्रणाली के अनुसार वेतन संप्राप्तम प्राप्त कराते हो। ददासी प्रदान करते हो, ना विलंब से, उसमें देर नहीं लगानी चाहिए। दातव्यम, दा धातु, तव्यत प्रत्यय, यथोचितम, यथा जमा उचितम गुण संधि। तो ये आपने कच्चित बलस्य, कच्चित जमा बलस्य, ता को दा हो गया, जसत्व संधि है, इसमें यही व्याकरण है। इसके बाद है श्लोक संख्या 15। इसमें इस श्लोक में ये बताया गया है कि जितने भी वेतन भोगी लोग हैं उन पर समय पर वेतन देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो बड़ा अनर्थ हो जाता है और वो क्रोधित हो जाते हैं जब आप समय पर सैलरी का भुगतान नहीं करते। तो श्लोक पढ़िए। कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयोर्भृताः भर्तुरपि अतिकुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। कालातिक्रमणात्, काल अतिक्रमण से, यानी समय के बीत जाने पर, जितना जैसे महीने की पहली तारीख में अगर तनख्वाह नहीं आती है, सैलरी नहीं मिलती है, तो भक्त मैंने जो अनुचर हैं, जो सेवक लोग हैं, वेतनयो भृता, और जो नौकर शाही तकमा है, जितने भी अनुसरण करने वाले, सेवा करने वाले, भृता मैंने जितने सेवक हैं, उनको आप यदि काल अतिक्रमणात्, समय बीतने पर, समय बीत जाने पर वेतन का भुगतान करते हो, तो भर्तुः अपि अधिकुप्यन्ति, तो स्वामी पर भी, राजा पर भी ये बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं, और सो अनर्थः, और बहुत अनर्थ कर देते हैं। सुमहान स्मृत है, तुम्हें यह बहुत बड़ी बात है और इसको आपने स्मृता मैंने याद रखना है। समय के बीत जाने पर यदि आप भक्त का यानी अनुचरों का और सेवकों का वेतन प्रदान करते हो, तो ये लोग अपने स्वामी पर भी बहुत अधिक कुपित होते हैं, क्रोधित होते हैं, और ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। इस बात को आप, इस बड़ी बात को आप स्मृतः मैंने याद रखें। तो ये था बच्चों आज का अभ्यास, आज के श्लोक। तो ये पाठ पूरा हुआ। ये आगे इसके शब्दार्थ दे रखे हैं, आप इनका अध्ययन करेंगे शब्दार्थों का। इसके बाद आता है अभ्यास कार्य। पहला है, सबसे पहला प्रश्न है, अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका उत्तर है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण इति ग्रंथात् संकलितः। जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः कः आसीत्। श्लोक नंबर प्रश्न नंबर 2 कि जटिलः चीरवसनः भुवि, भुवि मैंने धरती पर गिरता हुआ और जटा को धारण करने वाला, कह आसीत, कौन था? जटिलः चीरवसनः भुवि पतितः, भूमि पर गिरता हुआ भरत था। फिर आगे तीसरा प्रश्न, रामः कम पाणिना परिजग्राह। राम ने हाथ से किसको पकड़ा? रामः भरतम पाणिना परिजग्राह, भरत को हाथ से पकड़ा। भरतम कह अपृच्छत, भरत ने किसको, भरतम कह अपृच्छत, भरत को किसने पूछा?
राम ने पूछा था ना, तो भरतम रामः अपृच्छत। राज्ञां विजयमूलम किं भवति? राजाओं का विजय मूल क्या होता है? राजाओं का विजय मूल होता है सुसंवृत्तः मंत्रः, अच्छी प्रकार से मंत्रणा करना। सुसंवृत्तः मंत्रणः राज्ञां विजय मूलम भवति। प्रश्न नंबर प्रश्न संख्या राज्ञः कृते कीदृशः अमात्या क्षेमकरः भवति? राजा के लिए कैसा मंत्री कल्याणकारी होता है? तो राज्ञः कृते शूरः, शूरवीर, दक्षः, क्लेवर, चतुर, मेधावी, बुद्धिमान, विचक्षणः और बहुत चतुर, अमात्यः क्षेमकरः भवेत्, कल्याणकारी होता है। अगला प्रश्न है सेनापति कीदृक् गुणयुक्तः भवेत्? सेनापति किस प्रकार के गुण वाला होना चाहिए? शूरवीर होना चाहिए, धृतिमान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो सेनापति शूरः, धृतिमान, बुद्धिमान, शुचि, अनुरक्तः भवेत्। इसके बाद है प्रश्न संख्या बलेभ्यः यथाकालं किं दातव्यम? सेना को उचित समय पर क्या देना चाहिए? यथाकालम, समय के अनुसार, ठीक टाइम पर। तो यहाँ पर है वेतनम। मंत्रः कीदृशः भवति? मंत्र कैसा हो? मंत्रितः, जिसकी मंत्रणा की गई हो। कीदृशः के स्थान पर आ जाएगा मंत्रितः। मेधावी अमात्यः राजानं कां प्रापयेत्? मेधावी अमात्यः राजानं श्रियं, महतीम श्रियम, बहुत बड़ी लक्ष्मी प्राप्त करा सकता है, बहुत बड़ा धन प्राप्त करा सकता है। तो दूसरा श्लोक आगे है, दूसरा प्रश्न। रिक्त स्थान भरने हैं और इसमें पहले में आप नोट कर लीजिएगा। रामा ददर्श दूरदर्शम युगान्ते भास्करम यथा। तो यहाँ पर फर्स्ट में क में भास्करम, अंके डैश आरोप्य रामः सादरम पर्यपृच्छत। ख में आ जाएगा भरतम। कच्चित काले डैश, यहाँ पर आएगा अवबुध्य से। पंडितः ही अर्थकृच्छ्रेषु डैश कुर्यात्। इसमें आएगा निःश्रेयस महत, निःश्रेयस महत। श्लोक की ये लाइन देखेंगे तो आपको ये शब्द मिलेगा। और अंतिम है इसमें श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित एवं डैश नियोजयसि। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा कर्मसु। इसके बाद पहले प्रथम नवम श्लोक हो, पहले 9 श्लोकों का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो ये हमने तो सारे ही कर लिए हैं, आप घर पे इनका अभ्यास करेंगे। इसके बाद इनके अर्थ लिखने हैं। श्लोक में जो ये शब्द, कठिन शब्द आए हैं, इनके अर्थ आपने बताने हैं। तो दूरदर्शन मंजूषा में दे रखा है, मंजूषा में से चुन करके अपने अर्थ बताने हैं। दूरदर्शन मैंने कठिनाई से देखने योग्य, परिष्वज्य मैंने आलिंगन करके, आग्रहाय मैंने सूंघ करके, मूर्धनी शिर में, निश्रेयस कल्याण को, विचक्षणः चतुर या निपुण, बलस्य सेना का। तो ये इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 के उत्तर थे। अब प्रश्न संख्या 6 में विपरीत मेलन करना है, विपरीत मैचिट। तो यहाँ पर इसका उत्तर है एकः माने अकेले का विपरीत हो जाएगा बहु। उसके बाद है क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ, क्षिप्रम का मीनिंग हो जाएगा शनै। क्षिप्रम होता है तेज और इसका उल्टा हो जाएगा शनै। फिर आता है पंडितः, पंडित विद्वान होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा मूर्खः। और अंतिम में महत, महत मैंने बहुत बड़ा, तो इसका विपरीत हो जाएगा बहुत छोटा, लघु। प्रश्न संख्या 7 में संधि विच्छेद करना है। कुलीनश्च ये दिया हुआ है, कुलीनः जमा च।
आगे है भृत्याश्च, इसका उत्तर होगा भृत्याः जमा च। धृष्टश्च, धृष्टः जमा च। अनुरक्तश्च, अनुरक्तः जमा च। शूरश्च, शूरः जमा च। तो ये थे आपका अभ्यास कार्य। इसके अतिरिक्त योग्यता विस्तार में संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है। तो इसमें ये प्रश्न जो है कि ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, इसमें लिखा हुआ है रामायण परिचय में। रामायण परिचय में लिखा महर्षि वाल्मीकि विरचिते रामायणाख्ये महाकाव्ये। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है उसमें से ये पाठ लिया गया है। और इसमें कितने कांड हैं? ये 7 कांड हैं। इन कांडों के नाम लिखे हुए रामायण के 7 कांड हैं, यानी चैप्टर हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। ये था आपका अभ्यास, योग्यता विस्तार, संस्कृत साहित्य से संबंधित बात। और इस प्रकार से आपने ये पाठ करना है बच्चों, अच्छे से अभ्यास करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ से लाभान्वित हो गए हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभकामना। ओम तत्सत।